हाँ जी, good morning, dear students. Today we are up to a very important article of structure of atom, that is electronic configuration. Before taking up electronic configuration, I would like to tell you that in the previous video I have talked about Afuba principle, Pauli exclusion principle, and Hund's rule of maximum multiplicity. If you are going to watch this video and you have not watched the previous one, then please don't watch it. यस अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी और आप इस वीडियो पे डायरेक्टली आ रहे हैं तो प्लीज़ आप इसे मत अभी देखिए, पहले आप पिछली वीडियो देख के आइए। इसमें हमने ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल करना है और आफुबा की डायग्राम मैंने यहाँ पे दोबारा से बनाई हुई है। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s लाइक दैट। अच्छा, कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर डायग्राम कैसे बनानी है। पहले आप ना एक लाइन में 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s लिख लो। फिर 1p तो होता नहीं, क्वांटम नंबर की हेल्प से हमें पता चला था कि 1p एग्जिस्ट नहीं कर सकता। फिर आप 2p 3p 4p 5p 6p 7p लिख लो। फिर उसके बाद 1d और 2d नहीं होता तो 3d 4d 5d 6d लिख लो। फिर 1f 2f 3f नहीं होता, क्वांटम नंबर की हेल्प से हमें पता है 4f और 5f लिख लो। फिर आप इनको डायगनली इस तरह से एरो लगाइए जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया है। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे कि इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करना है। सबसे पहले हम हाइड्रोजन एटम को ले लेते हैं। हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1 है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे ना, सारे के सारे ऑर्बिटल्स थोड़ी फिल हो जाएंगे। आपके पास इलेक्ट्रॉन ही एक है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे कम है। तो पिछली वीडियो में बताया गया था सबसे कम एनर्जी किसकी है? 1s की, यानी कि ऐसे चलना होता है आपने, पहले ऐसे, ये नंबर 1। जब ये फिल हो जाएगा फिर 2 वाली लाइन को फिल कीजिए, डायगनल को, फिर 3rd वाले को, फिर 4th वाले को, फिर 5th वाले को, फिर 6th वाले को, फिर 7th वाले को, फिर 8th वाले को। ये इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो हमारे पास हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन हमने s में फिल करना है। तो हम लिखेंगे 1s 1s, 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ लिख देते हैं, 1s1 हो गया। दैट्स ऑल, सो सिंपल। हीलियम एटॉमिक नंबर 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो फिर से यहाँ से शुरू करना है क्योंकि ये हाइड्रोजन था, ये हीलियम था, तो शुरू तो हर बार 1s से ही करना पड़ेगा। 1s तो इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं, तो हमने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन 1s में डाल दिए, तो ये क्या हो गया? 1s2 हो गया। दैट्स इट, सो सिंपल। अब लिथियम पे आ जाइए। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो पहले हम 1s को फिल करते हैं। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 1s में हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बच गया, 1s2 लिख दिया ना, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो हम दूसरे डायगनल में चले जाएंगे, 2s पे चले जाएंगे। मतलब अब हम जो 3rd इलेक्ट्रॉन है वो 2s में फिल करेंगे, तो 2s में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, तो लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s1। गॉट इट? ब्रिलियम पे आ जाइए। इसका एटॉमिक नंबर 4 है, तो 4 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पहले 1s को फिल कीजिए, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब 2 बच गए, वो सेकंड डायगोनल में जाइए, किस में? 2s में, तो 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2, राइट। नेक्स्ट एटॉमिक नंबर हमारे पास बोरोन का है, जिसका एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी 5 होगा। तो पहले 1s को फिल कीजिए, 1s2 आ गया। फिर आप सेकंड डायगोनल में जाइए, 2s को फिल कीजिए, तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो मैंने आपको अच्छी तरह से बताया हुआ है कि s में आप कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? 2। p सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? 6। d सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? 10। f सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? 14। तो आपने इसको डिवाइड नहीं करना,
अगर S में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 ही आ सकते हैं। P में 6 हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि 6 आपके पास है नहीं तो 6 आपने ज़बरदस्ती भर देने हैं। मतलब 1 से लेके 6 तक कहीं भी हो सकते हैं। 1 भी हो सकता है P में, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। जैसे मैं आपको बोरोन की एग्जांपल देने जा रहा हूँ। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पहले आप 1s को फिल करेंगे, 1s2 आ गया। फिर आप 2s को फिल करेंगे, 2s2 आ गया। अब हमारे पास 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। वो आप थर्ड डायगोनल में चले जाइए 2p में। 2p में चले गए तो आप सिंपली 2p लिख सकते थे 2p1, पर मैंने 2px1 लिखा है क्योंकि मुझे यहाँ पे हर्ट्ज़ रूल आपको दोबारा से एक्सप्लेन करना है। हर्ट्ज़ रूल हम पीछे से भी पढ़ के आए हैं लेकिन यहाँ पे आपको और भी क्लैरिटी होगी। हर्ट्ज़ रूल में कहा गया था कि जैसे p सब शेल हैं उसके 3 ऑर्बिटल हैं तो आप तीनों ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए। यानी पहले 2px में फिल कर दीजिए, फिर py में फिल कर दीजिए, फिर pz में फिल कर दीजिए। जब तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा फिर आप उनकी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कीजिए। जैसे ये आपको धीरे धीरे समझ आता जाएगा। जैसे कार्बन पे चलते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो 6 इलेक्ट्रॉन है। पहले इसको फिल कीजिए, 1s2 हो गया, ठीक है। फिर 2s को फिल कीजिए, 2s2 हो गया। 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने बच गए 2। तो अब आपने किस में इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं 2p में। तो आप सिंपली 2p2 मत लिखिए, आप लिखिए 2px1 2py1, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन, एक 2px में एक 2py में। यही हर्ट्ज़ रूल है। हर्ट्ज़ ने कहा था कि पहले हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करो, जो कि आगे चल के और भी क्लियर होगा। जैसे नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 7 है तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 7 इलेक्ट्रॉन है तो पहले आप किसको फिल कीजिए 1s को, 1s2 हो गया। फिर आप फिल कीजिए 2s को, 2s2 हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। बाकी कितने बच गए 3। अब आपने फिल किस में करने हैं 2p में। तो 2p के 3 ऑर्बिटल होते हैं ना, 2px 2py 2pz। हर्ट्ज़ रूल के अकॉर्डिंगली पहले तीनों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए, 1 1 1। ये नहीं करना 2 1 कर दें, वो रॉन्ग है। हर्ट्ज़ रूल में यही कहा गया था, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पहले हर ऑर्बिटल में सेम सबशेल के, मतलब जैसे 2p सबशेल है तो उसके 2px 2py 2pz है, तो तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दीजिए। जब फिल हो जाएगा फिर अगर एक और इलेक्ट्रॉन आता है तो फिर 2px की पेयरिंग कर दें, मतलब यहाँ पे 2 कर देंगे, जैसे कि आगे ऑक्सीजन में होगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 8 हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पहले किसको फिल करोगे 1s को, 1s2 हो गया। फिर किस में जाओगे 2s में, 2s2 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, बाकी 4 बच गए, ठीक है। 4 बच गए तो 4 इलेक्ट्रॉन हमने किस में फिल करने हैं 2p में। तो पहले लिखिए 2px 2py 2pz। तो इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन फिल करें, इसमें एक फिल करें, एक इसमें फिल करें तो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमारे पास कितने हैं 4। तो हर्ट्ज़ रूल में कहा गया था कि जब तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर लोगे फिर इसकी आप पेयरिंग कर लेना, मतलब अब आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन और फिल कर सकते हो, यानी कि ये हो गया 2px2, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। अब मेरे पास अगर एक और इलेक्ट्रॉन होगा तो वो किस में जाएगा 2py में जाएगा। अगर मेरे पास एक और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो वो किस पे जाएगा 2pz में जाएगा। जैसे कि आगे चलते हैं, फ्लोरीन पे चलते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 9 है। तो पहले 1s में फिल कीजिए, 1s2 हो गया। फिर 2s में फिल कीजिए, 2s2 हो गया। अब 2px 2py 2pz में 5 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचे हैं। तो 5 बचे हैं तो आपने एक 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 अगर फिल करें तो 3 होते हैं। फिर चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कीजिए, मतलब इसकी पेयरिंग कर दीजिए, फिर इसकी पेयरिंग कर दीजिए, ये अभी भी बच गया, ठीक है।
जब आप नियॉन पे जाएंगे, जो कि एक कौन सी गैस है, आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, नोबल गैस है। तो इसको मैं स्पेसिफाई इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी आगे की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन और नोबल गैसेस पे चलने वाली है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन अब कैसे लिखनी है? नियॉन 10 एटॉमिक नंबर, 1s मतलब 10 एटॉमिक नंबर का मतलब तो 10 इलेक्ट्रॉन, 1s में 2, 2s में 2, 1s में 2, 2s में 2, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, बचे कितने? 6। तो 2p की अकोमोडेशन कितनी है? कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है? 6। तो 6 के 6 ही डाल दीजिए। अब 2px, 2py, 2pz लिखने की ज़रूरत नहीं, यू कैन सिंपली राइट 2p6। आई एम श्योर ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, नाउ कम टू सोडियम। अब सोडियम के लिए 1s, 2s, 2p6 ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा स्क्वायर ब्रैकेट लेके उसमें नियॉन को डाल दीजिए और यहाँ पे 10 लिख दीजिए, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए नोबल गैस की हेल्प से। और 2p6 के बाद क्या आता है? 3s आता है। तो 10 इलेक्ट्रॉन तो कंप्लीट हो गए, तो 11th इलेक्ट्रॉन जो है 2p6 के बाद किस में जाएगा? 3s में जाएगा। तो आप 3s1 कर दीजिए। आई एम श्योर दिस इज क्लियर। मैग्नीशियम पे आ जाइए। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। नियॉन लिख दिया, 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। तो जब 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए तो फिर आप किस में जाओगे? 3s में। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर हमें नहीं पता चल रहा कि ये हमने 3s में कैसे जाना है। अरे देखिए, ये इसका एटॉमिक नंबर 12 है, तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 12 हैं। तो एटॉमिक नंबर 10 जो है वो नियॉन का है, नोबल गैस, वो 2p6 पे ख़त्म हो जाता है। जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं p6 पे ख़त्म होती हैं, हीलियम को छोड़ के। हीलियम में p नहीं होता। ठीक है, तो 2p6 के बाद आपके पास क्या आता है? 3s आता है। तो आप 3s को फिल कीजिए। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर जो कि 12 था, तो आपने 12 लिख दिया। तो 10 तो नियॉन के साथ ही हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन अब s में चले गए। तो 10 + 2 कितना हो गया? 12 हो गया। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल टू यू। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है कि ये कैसे की गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फिल की गई। अब हमारे पास एटॉमिक नंबर एल्युमिनियम है। अब ये बहुत सिंपल होने वाला है, क्योंकि जैसे हमने बोरोन का करा था वैसे ही अब हम एल्युमिनियम के केस में कर लेंगे। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है। नियॉन 10 नोबल गैस लिख ली, तो 2p6 तक नोबल गैस हो जाती है। फिर 3s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, क्योंकि जब हमने नियॉन के 10 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो हमारे पास तीन इलेक्ट्रॉन बच गए। वी आर लेफ्ट विथ 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो 3s में जाएंगे। अब 3s भी ख़त्म हो गया, तो चौथे डायगोनल में चले जाइए। वो क्या है? 3p। 3p सिंपल नहीं लिखना, क्या लिखना है? 3px1। ठीक है, 3px1। जब 14 आएगा यानी कि सिलिकॉन आएगा, तो फिर आप किस में जाएंगे? 3py1 में चले जाएंगे, जैसे कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये सिलिकॉन है, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन नियॉन की हेल्प से ही कंप्लीट हो गए। 10 इलेक्ट्रॉन तो यही कंप्लीट हो गए। मैंने बताया था कि 2p6 तक नियॉन कंप्लीट होती है, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन 3s में आ गए। 2p के नीचे क्या है? 3s। ये डायगोनल कंप्लीट हो गया। अब 3p पे आ जाइए। तो 10 इलेक्ट्रॉन नियॉन के हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन 3s में चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। एक 3px में जाएगा, एक 3py में जाएगा। फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15, मतलब 15 इलेक्ट्रॉन। 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। जब 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो यू विल राइट व्हाट? 10 नियॉन, 3s2, फिर 3px1, 3py1, 3pz1। मतलब तीनों ऑर्बिटल्स में 3p सब शेल के
3 ऑर्बिटल्स हैं, 3px, 3py, 3pz, और आपके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन बचे हैं। 10 ये हैं, 2 ये हैं, 12। 3 इलेक्ट्रॉन p में फिल करने हैं। तीनों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल कीजिए, 3px1, 3py1, 3pz1। अगर ये आपको क्लियर है तो आप सल्फर में जब जाएंगे जिसका एटॉमिक नंबर 16 है, तो वो अगला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 3px में, 3px2 हो जाएगा। फिर क्लोरीन में जाएंगे तो 17 एटॉमिक नंबर हो गया, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, तो फिर अगला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 3py में चला जाएगा, 3py2 हो गया। ठीक है, आर्गन पे चले जाइए। आर्गन में जो अगला इलेक्ट्रॉन है किस में चला जाएगा? 3pz में। तो 3px में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 3py में भी 2 हैं, 3pz में भी 2 हैं। तो हमें इसको और करके ऐसे भी लिख सकते हैं आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन 10 नियॉन, 3s2, 3p6। तो ये फुली फिल्ड ऑर्बिटल है। फुली फिल्ड ऑर्बिटल मतलब 3s की जितनी कैपेसिटी थी वो हमने पूरी फिल कर दी, 3p की जितनी कैपेसिटी थी वो भी हमने पूरी कर दी। ठीक है, तो इसी तरह से नियॉन भी और ये जो आर्गन है नियॉन की तरह ये भी एक क्या है? नोबल गैस है। और आर्गन की हेल्प से हम बाकी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स वो होते हैं जिनमें सारे ऑर्बिटल पूरी तरह से फिल होते हैं और कोई कैपेसिटी नहीं बचती। मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल नियॉन की बता देता हूँ। ये नियॉन है 1s2, 2s2, 2p6। तो ये नोबल गैस थी। ये भी क्या थी? फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स। तो इसके जितने भी ऑर्बिटल्स हैं वो सारे के सारे फुली फिल्ड हैं। तो ये जो नोबल गैसेस होती हैं फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होती हैं। ऐसे ही हीलियम भी एक नोबल गैस है और ये भी जो है फुली फिल्ड ऑर्बिटल हैं इसके पास। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हमने 1s में फिल कर दिए। ये भी फुली फिल्ड ऑर्बिटल है। तो इसीलिए नोबल गैसेस जो हैं फुली फिल्ड ऑर्बिटल होने की वजह से कहते हैं कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत स्टेबल होती है और उनकी हेल्प से हम आगे की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कर सकते हैं। तो अब आपको यहाँ तक पता चल गया, हीलियम एक नोबल गैस है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड है। नियॉन एक नोबल गैस है, इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑर्बिटल जो हैं फुली फिल्ड हैं। और अभी हम जो कर रहे थे उस पे वापस चलते हैं आर्गन पे। आर्गन भी एक नोबल गैस है और ये फुली फिल्ड ऑर्बिटल है। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। क्लियर? ओके। तो आर्गन तक की अब आपको कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्लियर है। तो अब हम जैसे पीछे हमने नियॉन की हेल्प से कॉन्फ़िगरेशन करी थी, अब हम आगे आर्गन की हेल्प से करेंगे। तो पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है। तो आर्गन एक नोबल गैस है, तो आप 18 आर्गन डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपको 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा। तो 3p6 तक तो मतलब आर्गन के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि अब हमने जो है वो कैसे मतलब इसको आगे 4s लिखना है या 3d लिखना है, क्या लिखना है हमें नहीं पता। तो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि KLMN2 8 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद 8
18 हो गए, ये n इजिकल टू 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो यानी कि हमने अब जब 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उसके बाद हमने कहाँ से शुरू करना है, 4s से शुरू करना है। 2 8 8, तो आपके 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब आपने 19th इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 4s में चला जाएगा। तो नाउ कम टू द पोटाशियम। पोटाशियम इज 19, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, तो 18 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, एक बच गया, वो 4s में चला गया, 4s1 हो गया। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, आर्गन ने 18 इलेक्ट्रॉन पूरे कर दिए, 4s2 चला गया, तो 4s कंप्लीट हो गया। अब 4s के बाद, मतलब ये डायग्राम तो आपको अल्टीमेटली आनी चाहिए कि 4s के बाद अगर आपने इलेक्ट्रॉन को फिल करने हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये डायग्राम कैसे बनी है, जो कि मैंने पीछे बताई है। तो फिर आपने किसको फिल करना शुरू करना है, 3D को फिल करना शुरू करना है। तो हमारे पास नेक्स्ट स्कैंडियम है जिसका एटॉमिक नंबर 21 है। तो आर्गन ने तो 18 कंप्लीट कर दिया, उसके बाद आर्गन के बाद क्या आता है, 4s आता है, 4s2 हमने पुल फिल कर दिया, 18 + 2 कितना हो गया, 20। तो 4s फिल हो गया, तो उसके बाद हम किस में जाएंगे, 3D में जाएंगे, 3D1 हो गया। 22 एटॉमिक नंबर पे आओगे। अब 3D की कैपेसिटी जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन की होती है, 10 इलेक्ट्रॉन की। अब 3D में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करते जाओ जब तक 10 नहीं हो जाता। तो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 है, तो 3D2 कर दीजिए। वेनेडियम का 23 है, एक इलेक्ट्रॉन और हो गया, 3D3 कर दीजिए। क्रोमियम पे आ जाइए। क्रोमियम में हमने लिखना था 18 आर्गन, 4s2, 3D4 लिखना था, ठीक है। पर ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें क्या होता है कि आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें 4s में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके 3D में चला गया था, तो 3D4 की बजाय 3D5 बन गया। मैं आपको ऐसे बताता हूँ। ये क्रोमियम है, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर 24 है, ये 18 आर्गन हमने फिल कर दिया। ये हमने जैसे वेनेडियम था, वेनेडियम में क्या था, 4s2, तो मैंने 4s2 लिख दिया। फिर मैं एक इलेक्ट्रॉन 3D में फिल कर देता हूँ, 3D4 हो गया, ठीक है। तो ये क्रोमियम जो है एक्सेप्शनली स्टेबल फाइंड आउट किया गया है। इसका एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके 3D4 में चला जाता है ताकि ये हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। तो 4s2 3D4 जो है ये इनकरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो 4s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3D में चला जाता है, तो हमारे पास हो गया 4s1 एंड 3D4 की बजाय क्या हो गया, 3D5। ये 3D5 जो है 3D10 का आधा है, मतलब 3D में टोटल कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन की है, तो ये 3D5 है, तो ये उससे एग्जैक्टली हाफ है। तो ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होगी, हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। तो इसलिए यहाँ पे मैंने स्ट्राइक यानी कि यहाँ पे मैंने एक स्टार भी बना दिया है ताकि आपको पता चल जाए ये एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। तो क्रोमियम की ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है ये रॉन्ग है और ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है करेक्ट है। 4s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3D में चला जाता है ताकि 3D जो है 4 की बजाय क्या हो जाए, 5, और ये हाफ फिल्ड हो जाए। इसलिए इस कॉन्फ़िगरेशन को एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो हमने 30 तक आज करनी है कॉन्फ़िगरेशन, 24 तक होगी, आगे बहुत ईजियर है, बहुत ही आसान है। मैंगनीज पे आ जाइए।
25 once again 18 argon 4s2 3d5 iron 26 इलेक्ट्रॉन 18 आर्गन ने कंप्लीट कर दिए, फिर 4s2 3d में तो एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करते जाइए जब तक 10 नहीं हो जाते, 3d6 हो गया। कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27 18 आर्गन 4s2 18 और 2 कितने हो गए 20 3d7, ठीक है। 18 और 2 20 और 7 27 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद निकल पे आ जाइए 28 इलेक्ट्रॉन, 18 तो आर्गन के ही हो गए, फिर 4s 3d को तब तक फिल करते जाना जब तक ये 10 नहीं हो जाता, तो 3d8 हो गया, राइट। आगे कॉपर पे आ जाइए तो 18 आर्गन 4s2 3d9 वंस अगेन ये क्रोमियम की तरह है, ये क्रोमियम की तरह है, तो इसका ये रॉन्ग है। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रॉन्ग, ये लिखा है इनकरेक्ट। इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d9 में चला जाता है, तो कॉपर की ये जो कॉन्फ़िगरेशन है गलत है, और ये मैंने स्टार लगा दिया है, ये एक्सेप्शनल केस है, ये करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये 4s2 की बजाय क्या हो गया 4s1, 3d9 की बजाय क्या हो गया 3d10 हो गया। क्लियर है? तो दो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन हमने फर्स्ट 30 एटॉमिक नंबर्स में पढ़ी, एक क्रोमियम की और एक कॉपर की। गॉट इट बच्चे? आगे हमारे पास जिंक है, तो 18 आर्गन 4s2 रूटीन में, मतलब रूटीन कहां पे तोड़ी हमने, सिर्फ क्रोमियम के केस में और किस में, कॉपर के केस में। 4s2 3d10। अब 3d10 भर गया है, तो अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर 31 होगा तो हम 3d10 की बजाय पता किस में जाएंगे, जब एटॉमिक नंबर 31 होगा 3d10 फिल हो गया तो हम किस में जाएंगे 4p में जाएंगे। यानी कि ये डायग्राम आपको लर्न करनी है अच्छे से। इसके साथ ही आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट 1 to 30 आपको कैसे करनी है, ठीक है।